हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले क्या आप डंपर ट्रक का बिजनेस बिना डंपर ट्रक खरीदे कर सकते हैं और उससे क्या आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था निखिल यादव ने। उन्होंने पूछा है कि टिपर रेंट पर कहाँ से ले, कितने में मिलेगा, क्या रेंट पर लेने के बाद क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या आप बिना ट्रक ओन किए हुए, बिना ट्रक डंपर ट्रक खरीदे हुए क्या आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो आप ये बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपके पास ट्रक नहीं हो, ट्रक खरीदने के लिए पैसे नहीं हो, या फिर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कांटेक्ट नहीं हो, ना कस्टमर का कांटेक्ट है ना ट्रक वाले का कांटेक्ट है। फिर ये बिजनेस आप कैसे करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप ये करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ओनर्स का कांटेक्ट नहीं है तो आपको जहां भी अगर आप डंपर ट्रक देखें तो आप उसके ड्राइवर से बात करने का कोशिश करें, उसका नंबर लेने का कोशिश करें, उसके मालिक का नंबर लेने का कोशिश करें। और अगर आपको ऐसे रोड पर चलते हुए ट्रक नहीं मिल रहे हैं, कहीं साइड में खड़े नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने शहर में कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढना चाहिए। वहां पर आपको डंपर ट्रक जरूर मिल जाएंगे और वहां से ड्राइवर से कांटेक्ट करके उसके मालिक का नंबर लीजिए। कम से कम 10 से 15 ड्राइवर से नंबर लीजिए उनके मालिक का। उसके बाद एक क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन आप मालिक से पूछेंगे, उस ट्रक ओनर से पूछेंगे। और बाकी धीरे धीरे चीजें क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगी। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है आपको कुछ 4-5 फॉर्मेट तैयार कर लेना चाहिए कि आप मंथली बेसिस पर किस तरह से चार्ज करते हैं, आप पर डे बेसिस पर किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए गाड़ी देते हैं तो किस तरह से आप चार्ज करते हैं, 6 महीना 1 साल के लिए अगर गाड़ी देते हैं तो आप किस तरह से चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट कर लीजिए। उसके बाद उन्हें कॉल करके उनसे बात कीजिए और वो जो भी रेट दे रहे हैं उसे नोट करते जाइए, 1 बाय 1 उसे नोट कीजिए। और कम से कम 10 से 15 ओनर से बात कीजिए। आप 10-15 ओनर से बात करने के बाद, एक डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो हो गया आपका एक साइड कि आप ट्रक ओनर से मिल लिए, ड्राइवर से मिल लिए, लेकिन आप ये ट्रक कहां लगाएंगे। तो उसके लिए आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अब आपको यह पता करना होगा कि डंपर ट्रक के लिए किस तरह का कस्टमर होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप डंपर ट्रक के लिए कस्टमर कहां से ला सकते हैं। तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं या इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। जो डंपर ट्रक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो आपको इंटरनेट से, आपको वेब से अलग अलग कंपनी का डिटेल जुटाना होगा, उसका भी एक लिस्ट तैयार करना होगा और बारी बारी से सारी कंपनी को कॉल करना होगा, उससे अपॉइंटमेंट लेकर के उन सबसे मिलना होगा आपको। उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करना है कि डंपर ट्रक के बारे में, उसके रेट के बारे में आपको पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। और आपको एक विजिटिंग कार्ड बनवा लेना चाहिए अपने नाम से कम 30-40 कंपनियों का डाटा जुटाइए और उनसे रेट लीजिए और उनका रिक्वायरमेंट को समझिए। उसके बाद जो आपने इधर ओनर से आपने जो भी रेट लिया था और जो आप कस्टमर से रेट लिए हैं, इन दोनों को मैच कीजिए और दोनों का डिफरेंस समझिए। फिर आप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुछ करके आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देने की जरूरत है। कम से कम 1 से 2 महीना कंप्लीट आपको देना होगा। आपको चप्पल घिसने पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इस बिजनेस में कम से कम मिनिमम मार्जिन 5% होता है और डंपर ट्रक में 5% का भी मार्जिन बहुत होता है, क्योंकि जो डंपर ट्रक का 1 महीने का बिल भी 1.5 से 2 लाख रुपया होता है। तो 5% भी इस बिजनेस में कम नहीं होता है। तो अगर आपको 2 महीने मेहनत करने के बाद, इस बिजनेस को समझने के बाद अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको जीएसटी नंबर और शॉप एक्ट लाइसेंस लेना जरूरी होगा। क्योंकि टिपर ट्रक का बिजनेस में अगर आपको बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करना है, छोटे कंपनी के साथ काम करना है, तो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके साथ आप जेसीबी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसका डिमांड आता है तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पर्सनली कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।